भगवान राम को वनवास जाना था तो लक्ष्मण जी ने यह तय किया कि हम भी उनके साथ साथ जाएंगे। इसीलिए राम और लक्ष्मण हमेशा के लिए भाई भाई के उदाहरण के रूप में अमर हो गए। वो सतयुग था, आज कलयुग है। आज कोई भाई अपने भाई के लिए इतना सोच ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति के दो चेहरे, जो बिहार के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं। वो निमंत्रण पत्र लेकर के अपने छोटे भाई के पास जाते हैं। तमाम अपमान का घूंट पी करके भी अपने छोटे भाई को जाकर के कहते हैं कि आप आइएगा दही चूड़ा के भोज में। लेकिन वो छोटा भाई इतना मगरूर कि वो अपने बड़े भाई के दही चूड़ा के भोज के कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं जाता। एक और संदेश, एक मैसेज क्लियरली इससे साफ हो गया है कि लालू प्रसाद यादव की अब राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। तेजस्वी यादव का प्रभाव राष्ट्रीय जनता दल पर है और लालू प्रसाद यादव को सच में अगर अपनी इज्जत को बचा करके रखनी है तो तेजस्वी जैसा चाहेंगे वैसा ही उनको करना होगा। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव बाप और बेटे, लेकिन अंतिम वक्त में मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव ने जो किया वो हमेशा के लिए एक उदाहरण बन गया कि एक बाप और बेटे के बीच मतभेद किस स्तर तक जा सकता है राजनीति के अंदर। मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने अपने पिता को, जिन्होंने पूरी की पूरी पार्टी और विरासत खड़ी की, उनको मंच से धक्का मार दिया था। धक्का मार करके माइक छीन लिया था। मुलायम सिंह यादव इस बात से बड़ी दुखी हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। कमोबेश वैसी ही स्थिति लालू प्रसाद यादव की हो चुकी है। समझिए, अब तेज प्रताप यादव निमंत्रण लेकर जाते हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सर्वे सर्वा अगर हैं, सारी की सारी पार्टी उनकी बनाई हुई है, तो वो अपने बेटे को पार्टी से बाहर निकालते हैं। और जब वो खुद उस कार्यक्रम में जाते हैं, कहते हैं कि नहीं तेज प्रताप अब हमारे साथ रहेंगे, तो आखिरकार अगर पार्टी का सर्वे सर्वा इस बात को कह रहा है तो फिर जो छोटा बेटा है, छोटा भाई है तेज प्रताप का, उसको इससे क्या दिक्कत हो सकती है अगर वाकई में लालू प्रसाद यादव उसके लिए भी सर्वे सर्वा रहेंगे तब। अब दिक्कत यह है कि पिता का दिल तो पिता का दिल होता है। एक पिता अपने बेटे से कितना ही दूर रह सकता है, यह लालू प्रसाद यादव बखूबी जानते होंगे। लालू प्रसाद यादव से नहीं रहा गया, वो तेज प्रताप यादव के बुलावे पर चले गए। तेज प्रताप यादव को अपना आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की मगरूरियत की वो उस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। जबकि उस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर के तमाम बड़े बड़े नेता आते हैं, राज्यपाल खुद आते हैं और लालू प्रसाद यादव भी शामिल होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव शामिल नहीं होते। रात 9 बज जाता है। तेज प्रताप यादव उस वक्त तक अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का इंतजार करते हैं कि छोटा भाई आएगा तो जो गलत फहमी की दीवारें जमी पड़ी हैं वो दीवारें गलेंगी, बातचीत होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए। दैनिक भास्कर का हमने एक रिपोर्ट पढ़ा इस बाबत। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि तेजस्वी इसलिए नहीं गए क्योंकि वो इस बात को दिखाना चाहते हैं कि देखो, संजय यादव को अगर कुछ बोलोगे वो व्यक्ति हमको स्वीकार्य नहीं है। संजय यादव से पंगा लेने का मतलब कि तेजस्वी यादव से टकराना, और तेजस्वी यादव इस कारण तेज प्रताप के पास नहीं गए। दूसरा एक और कारण जो हमें लगता है, तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि तेज प्रताप यादव वापस से आरजेडी के साथ आए, वापस से राष्ट्रीय जनता दल में आए। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव को बखूबी मालूम है कि अगर आज तेज प्रताप वापस आते हैं, कल की तारीख में फिर यह लड़ाई होगी और उस वक्त पर फिर राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचेगा। मतलब तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयारी अभी से कर चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव के बाद पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी, पार्टी में किसी और का कोई हिस्सा नहीं होगा।
और तेज प्रताप यादव वैसे भी किनारे किए जा चुके हैं। अब तीसरी बात, जो पेड़ का हरा टहनी होता है, हर कोई हरे टहनी को ही पकड़ता है, सूखी लकड़ी कोई नहीं पकड़ता। अब उदाहरण समझिए, तेजस्वी यादव ही आरजेडी का भविष्य हैं। उनके ही साथ पार्टी के जो भी 25 विधायक हैं, उनमें से अधिकांश हैं, सारे के सारे हैं। लालू यादव भी आज एक तरफ खड़े हो जाएं और तेजस्वी यादव एक तरफ खड़े हो जाएं और दोनों में लड़ाई हो जाए, तो हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि 25 में से अधिकांश विधायक तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। हो सकता है कि एकाध विधायक जिनको लालू प्रसाद यादव का पुराना कार्यकाल याद हो, दोस्ती याद हो, वो शायद लालू यादव के बगल में जाकर खड़े हो जाए, लेकिन अधिकांश तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। जाहिर सी बात है कि ताकत तेजस्वी के पास है, तो बहन से लेकर के परिवार का एक एक सदस्य उनके साथ है। मीसा भारती भी इसी कारण तेज प्रताप यादव के कार्यक्रम में नहीं आई। जिन बातों पर चर्चा चल रही है, उनमें से एक प्रमुख मुद्दा यह भी है। तो कुल मिलाकर के लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव की वापसी हो। तेजस्वी यादव इस बात को तय कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अब तेज प्रताप यादव वापस नहीं आएंगे, और तेजस्वी इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि तेज प्रताप यादव के वापस आने का मतलब कि फिर से पार्टी में जो तेजस्वी यादव की पूरी पार्टी है, उसमें से कुछ हिस्सा तो कम से कम तेज प्रताप यादव के लिए छोड़ना ही होगा। कुछ फैसलों में उनकी दखल अंदाजी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और वो तेजस्वी यादव को स्वीकार्य नहीं है। जो एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संजय यादव को छोड़ करके तेजस्वी यादव किसी और को चुनना नहीं चाहते, और इससे एक मैसेज यह भी गया है कि पार्टी में जिसको रहना है, संजय यादव के ऊपर सवाल उठा करके वो आदमी नहीं रह सकता है। संजय यादव पर सवाल उठा करके राष्ट्रीय जनता दल में सरवाइव नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये कलयुग के दो भाइयों का किस्सा और कहानी है, जिनके पास विरासत है, एक बड़ी राजनीतिक विरासत को संभालने का मौका है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को अपने समकक्ष आकर खड़ा होने देना चाहता ही नहीं, क्योंकि इससे उसको लगता है कि उसके राजनीति पर प्रभाव पड़ जाएगा। बाकी जो हमने समझा, हमने जितना अध्ययन किया, तो हमें मालूम चला, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ करके हमने जो देखा, हमने वो आपके समक्ष रखा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।